10th मैथ्स चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। ओके, एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों ये। ओके, ये आपके एग्जाम में आती है 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपको ध्यान से देखना है और जरूर आता है। ओके, इस एक्सरसाइज से जरूर आता है बच्चे, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किसमें, एग्जाम में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है याली। ओके, इस पूरे चैप्टर में याली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ अब इस एक्सरसाइज में हमको क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 1.3 में हमको क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, प्रूव करने में √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब √5 इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है। आपको ऑलरेडी हमको दे रखा है, दिख रहा है कि हाँ √5 इरेशनल नंबर होता है। पता है बच्चे, मैंने आपको बताया भी है, आपको बताया है किसने, इंट्रोडक्शन पार्ट में। इसी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आपको समझाया है रैशनल और इरेशनल नंबर होता क्या है। आई होप आपको पता होगा रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। ओके, और सब चीज़ मैंने आपको बताया है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब मैंने इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको समझाया है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, रूट हमको क्या प्रूव करना है, √5 रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, सॉल्यूशन 5 हमको क्या प्रूव करना है, जो √5 है, सॉरी सॉल्यूशन फर्स्ट 1.3 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट उसने क्या बोला कि जो √5 है हमको क्या प्रूव करना है, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमको पता है कि ये √5 इरेशनल नंबर है ही, बट हमको प्रूव करना है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। हमको ये प्रूव करना है। ओके, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड किसे बोलते हैं, जो मैंने लेट लिया, जो भी मैं लेट लूंगा ना, वट एवर जो भी मैंने लेट ले लिया, उसको मुझे अपने को ही गलत प्रूव करना है। समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात क्या है, जो भी मैंने लेट लिया ना उसको मैं गलत प्रूव करना है, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, जिसको जिसको मैंने एज्यूम लिया उसको मैं क्या करना है, उस एज्यूम को इनकरेक्ट प्रूव करना है मुझे। समझे, इस क्वेश्चन में हम यही करेंगे। ओके, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। समझे बच्चों, अब देखो, अब क्या करना है हमें, √5 एक इरेशनल नंबर है, हमको ये प्रूव करना है। ओके, अब हम कैसे करेंगे, हमने क्या ले लिया, लेट। अब मैंने भी कहा था हम लेट को एज्यूम ले लेंगे अपनी तरफ से, तो लेट क्या ले लिया मैंने, let us assume, let us USS है, assume। okay, let us assume the contrary, है ना, मुझे समझ में आ रहा है, contrary that √5 is rational, आगे ना, is रैशनल, दिस इज नंबर बच्चे हैं, कंफ्यूजन नो नहीं है, दिस इज नंबर। ओके, तो मैंने एज्यूम क्या ले लिया, प्रूफ तो हमको क्या करना है कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है कि नहीं है, क्वेश्चन हमको दे रखा है, बट मैंने अपनी तरफ से एज्यूम क्या ले लिया, अब लेट क्या ले लिया, मैंने लेट ले लिया, जो हमको क्वेश्चन हमको दे रखा है √5 वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आया समझ में, अब मुझे अपने आप को ही गलत प्रूव करना है। जो मैंने लिया ना कि बच्चों, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी किसे बोलते हैं, जो हमने लिया माना √5 एक रैशनल नंबर है, तो हमको अपने को गलत प्रूव करना है कि भाई ये गलत है, ये होगा इरेशनल नंबर, हमको ये प्रूव करके दिखाना है। ओके, इतना समझ में आया। तो देखो, लेट ले लिया, आपको इतना आपको समझ में आया। तो जब आपको पता है कि जब √5 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर का मतलब समझो, जिसको हम P/Q की फॉर्म में ले लेते हैं, उसको बोलते हैं ना रैशनल नंबर। यू नो डेट अबाउट, पता है ना बच्चों आप सबको, रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब मैंने लेट क्या ले लिया, √5, मैंने एक क्या ले लिया, A/B, कुछ भी ले सकते हैं आप, P/Q भी ले सकते हो, लेकिन मैंने A/B ले लिया, इज बेटर। ओके, आपको इस तरीके से क्वेश्चन में करना है। कभी कभी आपसे √3 पूछ लेगा, तो सब में आपको ऐसे ही करना है, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, √5, और अगर √3 का तो वो चेंज हो जाएगा बस। ओके, तो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, अब √5 हमने क्या ले लिया, A/B, लेट लिखा पूरा यहाँ तक है ना। तो लेट, जब मैंने क्या बोला, जब √5 एक रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली √5 इज इक्वल टू A/B, जहाँ पे B इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर होगा। ओके, इतना समझ में आया, उसको तो हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ओके, अब आगे करेंगे तो वेयर, हम लिखेंगे वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर A and B आर को प्राइम। आई होप सबको को प्राइम पता होगा। को प्राइम किसे बोलते हैं, हमने 8th में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था। को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं बच्चा, जिसका एचसीएफ क्या होता है, ओनली 1 होता है। जैसे मैंने कुछ भी नंबर ले लिया, मैंने 9 ले लिया, तो 9 क्या होगा बच्चों, 9 का फैक्टर क्या करेंगे, 1 होगा और फिर 3 होगा और खुद एक 9 होगा।
ओके, समझ में आया? मतलब इसके फैक्टर करना आते हैं, कैसे करेंगे? 1 into 3 कर देंगे और एक 1, समझ में आया? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसके फैक्टर हम करेंगे, इसके फैक्टर, इस फैक्टर करके तो कितना आएगा, 1 3 आएगा ना, और सेम इसके फैक्टर कितना आएंगे, एक और आएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे जैसे मैंने 8 ले लिया, 8 की फैक्टर 1 2 4। अब मुझे बताना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, जो ऊपर भी नीचे 1 कॉमन है ना, और कोई कॉमन तो नहीं है ना, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, आपस में को प्राइम नंबर होंगे, समझ में आया? जिसमें एचसीएफ में क्या होगा, ओनली 1 कॉमन होगा, सिर्फ 1 कॉमन होगा, उसे क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर। आई होप आपको ये सब पता होगा। ओके, नाउ where a and b are co-prime number, a और b क्या है, co-prime number and also integers पता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट आप दोबारा चेक करना, मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप चेक कर सकते हो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने समझाया कि को ये प्राइम नंबर की ये सब कुछ समझाया है, इंटीजर्स हो गया, रियल नंबर हो गया, होल नंबर्स हो गया, सब मैंने आपको समझा रखा है। प्लीज़ आप ढंग से देख सकते हो उस वीडियो को। ओके, अब उसको मुझे सॉल्व करना है, अब इसके आगे हम चलेंगे। ओके, तो मैंने क्या करा, √5 को b से मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, b को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √5b समझ में आया, इज इक्वल टू a, समझ में आया बच्चों? इसको यहाँ लेके आ गया, अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन? आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने इस b को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली √5b हो जाएगा, या b √5 हो जाएगा, वटेवर जो आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू a के बराबर है। अब मैंने क्या करा, बोथ साइड टेक स्क्वायर, ये आपको रूल्स फॉलो करने हैं, इस तरीके से हमको करना है क्वेश्चन। ओके, बोथ साइड टेक स्क्वायर, मैंने दोनों साइड स्क्वायर ले लूंगा, तो क्या जाएगा बच्चा, √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ऐसे तो लूंगा मैं। आया? अब ये रूट में है ना बच्चा √5, अब इसके आगे जब आपको पता है √5 का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 5 तो आंसर आएगा। जब इसको बाहर ले लूंगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर, ये आपको समझने की जरूरत नहीं, आई होप आपको ये आता होगा। ओके, इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब मैं इसको कैसे लिखता हूँ, हाउ कैन वी राइट, b स्क्वायर मैंने ये लिख दूंगा, इस b स्क्वायर को मैं ये रहने दूंगा, जो 5 है ना 5, वो किसके डिवाइड में चल जाएगा, a स्क्वायर के डिवाइड में चल जाएगा, मतलब a स्क्वायर अपॉन 5। बच्चों समझ में आया? ये रूल्स ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। जैसे आपको कभी पूछ लेगा भाई हमको प्रूव करना है कि √3 का रैशनल नंबर है, हमको सेम ऐसी प्रोसेस करना है, सेम हमको ऐसे ही लिखना है, सिर्फ नंबर चेंज करना है। 5 लिखा √3 लिख दूंगा, सेम टू सेम हमको ऐसे करना है, बहुत ईजी है, सिर्फ समझना है आपको, और ये आपको पढ़ना है, बस ये रटना है आपको। ओके, समझना है, और साथ में रट भी सकते हो, समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो हमको सिर्फ सेम हमको वही प्रोसेस करना है, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे। ओके, तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, √3 और √7 हमको रैशनल नंबर प्रूव करना है, तो कुछ नहीं, सिर्फ नंबर पुट करने हैं आपने, और सेम वही लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है समझ में? बट ऐसे नहीं कि यहाँ पे √5 है तो आपने, मैंने बोला √3 रैशनल नंबर प्रूव करो, तो आपने यहाँ पे √5 लिखा, नहीं, मैं क्या बोला, सिर्फ चेंज यहाँ पे होगा, नंबर चेंज होगा, और सेम टू सेम आपने वैसे ही करना है। आया? तो भाई इतना आपको समझ में आया था। फिर अब क्या करेंगे, बोथ साइड में टेक स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर इज इक्वल कर लिया a स्क्वायर अपॉन 5। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ सब कुछ चेक करना पड़ेगा। यहाँ क्या बोलना चाह रहा है ये, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब a स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर है, ये बच्चे a का स्क्वायर है, कंफ्यूज मत होना, a स्क्वायर, जब a स्क्वायर डिविजिबल हो सकता है 5 से, तो ऑब्वियसली a भी तो डिविजिबल होगा 5 से। मींस मैं भी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। थ्योरम हमको बोल रही है 1.3, ओके, थ्योरम 1.3 में हमको क्या बोल रहा है, इसमें दे रखा, अगर कोई भी इंटीजर्स का स्क्वायर है, ओके, किसी भी नंबर से नीचे डिवाइड हो रहा है, कोई सा भी नंबर ले लेंगे हम, डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब मीन्स मैं बोलने का मतलब क्या है, जैसे आप कंफ्यूज मत होना, मैंने कुछ भी क्या ले लिया, a स्क्वायर अपॉन 5, मैं कोई भी नंबर ले लूँगा, एनी नंबर, ऐसा नंबर लेना है कि जो 5 से डिवाइड हो जाए। ऐसे नहीं कि आपने 3 का स्क्वायर अपॉन 5 ले लिया, तो 3 का स्क्वायर तो 5 से डिवाइड होता ही नहीं है। ऐसा नंबर लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 5 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या ले सकता हूँ, 5 का स्क्वायर ले लूंगा मैं, ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर तो लूंगा, तो 5 5 कितना 25 तो होता है, 25/5, इसका मतलब 5 इजीली किसको डिवाइड कर देगा, 25 को, मतलब 5 के स्क्वायर को 5 इजीली डिवाइड कर देगा। जब 5 के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर देगा, ऑब्वियसली समझ में आया, जब इसमें a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सेम 5 स्क्वायर इज डिविजिबल 5 हम बोल सकते हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, 5 5 कितना 25, इसको मैं ऐसे भी तो लिखता हूँ 5 × 5, तो 5 से डिवाइड हो रहा है ना बच्चों, हो रहा है ना,
तो 5 हमारा आंसर आया। समझ में आया? सेम वही बोला, जब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, वही सेम 5 स्क्वायर जब 5 से डिवाइड हो सकता है, जब 5 स्क्वायर जब 5 से डिवाइड हो सकता है, तो ऑब्वियसली जो सिर्फ 5 होगा ना, ओनली 5, वो भी तो 5 से डिवाइड हो सकता है। उसका बोलने का मतलब ये है, जब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सेम ए इज डिविजिबल बाई 5। समझ में आया? जब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है, ऑब्वियसली ए भी क्या होगा, डिवाइड हो सकता है 5 से। सेम मैंने आपको एग्जांपल बता रखा है, कंफ्यूज मत होना। सेम अगर आपको ये समझ में आया तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर ले लूंगा। ओके ओके बच्चों, समझ में आया? तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ बच्चों, 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 225। अब लिखनी चाहिए 225, लिखने की जरूरत नहीं है आपने। अब 15, क्या ये 15 का स्क्वायर है 5 से डिवाइड हो रहा है? यस। तो वो जो 15 इंटू 15 तो होता है अपॉन 5, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 से 15, 15 3 45 होता है। समझ में आया? सेम, जब 15 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है, तो जब 15 क्या 5 से डिवाइड नहीं होता? 15 क्या 5 से डिवाइड नहीं होता? यस, 15 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 3 15। तो दिस इज थ्योरम 1.3 कहती है, अगर किसी का स्क्वायर, किसी के नंबर का स्क्वायर या पी स्क्वायर अगर क्यू से डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली पी भी तो क्यू से डिवाइड होगा। समझ में आया? तो ये थ्योरम करती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा चुका हूँ। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर सकते हो एक मतलब बगल में, कि आप जो कंफ्यूज ना होना आने वाले टाइम पे। ओके, कि ये हुआ क्या है यहाँ पे। ओके, इसे मैं रफ कर रहा हूँ नाउ। इतना आई होप आपको समझ में आएगा। इसको हम क्या ले लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन। बेटा क्या ले लेंगे इसको हम? फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, अब क्या करेंगे हम? अब मैंने क्या करा, अब मैं क्या ले लूंगा? लेट। दोबारा हम लेट ले लेंगे, एज्यूम ले लेंगे। लेट क्या ले लिया मैंने? लेट ले लूंगा ए इज इक्वल टू क्या ले लूंगा बेटा? 5c। दोबारा ले लूंगा बेट, जो हमने यहाँ पे लिया था। ओके, यहाँ लिया था ना बच्चों हमने, सेम मैं ले लूंगा। ए किसके बराबर है? 5c के बराबर है। ओके, ये रूल्स, ये हमारा स्टेप टू स्टेप है, इस रूल्स को हमको फॉलो करना है। ओके, तो इस तरीके से हमको करना है। तो ए क्या ले लिया बच्चों मैंने अपनी तरफ से? ए इज इक्वल टू 5c। ओके, ए क्या, ए किसके बराबर हो जाएगा? 5c के बराबर। वियर सी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सी कौन सा है? जब सी क्या है? सी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको इंटीजर नहीं पता चल रहा है बच्चों, इंटीजर्स होता क्या है, तो आप मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको इस चैप्टर का। ओके, तो सी क्या है? इंटीजर्स है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, हम बोल सकते हैं सी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो इसी क्या मैं करूंगा, मैं कर दूंगा बोथ साइड टेक स्क्वायर। बोथ साइड क्या कर दूंगा मैं? स्क्वायर ले लूंगा इन दोनों का। तो कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। बच्चों समझ में आया मैं कि मैंने क्या करा? ये डोंट बी कंफ्यूज। देखो मैंने क्या करा, इस दोनों जो हमको इक्वेशन दे रखी है, मैंने क्या कर दिया? बोथ साइड टेक स्क्वायर कर दिया। मुझे अब मुझे क्या लेना है? ए इज इक्वल टू 5 से मैंने लेट ले लिया। उसको ये हमको क्या करना है? हमको एजम्पशन, हमको ये हमने ले रखा है, उसको हमको गलत प्रूव करना है। तो इसी तरीके से हम उसको गलत प्रूव कर सकते हैं, और कोई मेथड नहीं है दूसरा, याद रखना इस बात को। ओके, तो ए इज इक्वल टू 5c ले सकते हैं हम। ओके, तो मैंने ए इज इक्वल टू 5c लिया, तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? 25c स्क्वायर। ये तो होगा। अब बच्चों ये ए स्क्वायर है। अब हमको बताया कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्यों करा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में किसके बराबर है? देखो क्यों बच्चों मैंने ऐसा करा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन? यहाँ पे हम देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखना भूल गया। इस 5 को मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा, मतलब कितना हो जाएगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसकी बात कर रहा ना मैं, इस 5 को इसके साथ लेके आ गया, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर किसके बराबर है? 5b के स्क्वायर के बराबर है। आया समझ में? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहाँ से कंफ्यूज मत होना। ओके, इसी बात कर रहा हूँ मैं। इसके आगे मैंने ये करा, फिर मैंने यहाँ पे लिया लेट ले लिया था, लेट ए इज इक्वल टू 5c। ओके, समझ में आया? तो ए हमने 5c ले लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करूंगा? यहाँ पे ए स्क्वायर किसके बराबर है? जो दिख रहा है किसके बराबर है? जो 5b के स्क्वायर। ये दिख रहा है यहाँ पे, समझ में आया मैं क्या बोला जा रहा हूँ? ए स्क्वायर किसके बराबर? जो 5b के स्क्वायर है, मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो इस ए स्क्वायर की जगह लिख दूंगा मैं 5b स्क्वायर। क्या लिख दूंगा बच्चों? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था बच्चों हमारा? 25c स्क्वायर। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, अब मैं इसका आगे सॉल्व करूंगा।
5b² इज इक्वल टू, सॉरी ये हो जाएगा। अब मुझे ना 25 हटाना है, तो b² की वैल्यू लेके आनी, b² इज इक्वल टू 25 इंटू c² अपॉन 5, ये तो होगा, इस 5 को उसकी डिवाइड में आ जाएगा, किसी 25 के डिवाइड में, तो 5 कितना होता है बच्चों, 25 कट रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, तो b² इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 5c²। समझ में आया, b² इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 5c²। तो मैं c² अगर मुझे लेना है, समझ लो बच्चों, c², इसको लिखूंगा b² अपॉन 5 इज इक्वल टू c²। समझ में आया, इस 5 को, इस 5 जो हमारा बचा वो b² के डिवाइड में लेके आ गया। समझ में आया, तो हम क्या करेंगे, वेयर या लिखेंगे, यहाँ लिखूंगा, सेम हमको वही लिखना है, बस हमको क्या लिखना है, a² की जगह क्या लिखना है, हमको b लिखना है, ऊपर भी है, तो समझ लो कि यहाँ पे लिखूंगा मैं b² इज डिविजिबल बाय 5। समझ में आया बच्चों, ये इस तरीके से आपको ब्रैकेट में लिखना है, b² इज डिविजिबल बाय 5। इसे क्या बोल रहा है, अगर b² बाई 5 से डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली b आल्सो, जो b होगा आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर b² 5 से डिवाइड हो रहा है, ऑल्सो b भी तो 5 से डिवाइड होगा। समझ में आया, तो इस तरीके से हम इसको हमको फॉलो करना है बच्चों, इतना समझ में आया। अब आगे हमको हल करना है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये फर्स्ट थी, क्या बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ओके, ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, सेकंड इक्वेशन। अब करेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यू कैन टेक इट, होगा आपको लिख सकते हो। बट इतना यहाँ तक समझ में आया जो मैं कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ तक आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अभी तक, अभी मैं और इसके आगे और क्वेश्चन हैं, तो मैंने कह रहा हूँ ना आपको, कभी कभी आपका आया था √7 हमको इरेशनल प्रूव करना है, तो √7 इरेशनल प्रूव करना है, तो आपको नंबर सेम नंबर हटाना है, बस ये हटाना है, बस क्या आएगा, नंबर वही, नंबर अलग रहेगा ना, √7 रहेगा, लेकिन जो हमने मेथड करा सेम मेथड सेम रहेगा। मेरे बच्चे मेरी बात समझ में आई क्या बोलने जा रहा हूँ, अगर बाई चांस है √7, तो मैं यहाँ पे हम √7 हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम लेट लेंगे, लेट एज्यूम द contrary that √7 is irrational number, तो बस यहाँ पे हम सेम वही करेंगे, 5 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बस इस तरीके से हमको क्वेश्चंस करने हैं। ओके, और करना हम लोग सेम वही करना है। ओके, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, यहाँ तक मैं इतना पूरा रफ कर रहा हूँ, इसको मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अब इसने क्या बताया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब आया बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमको क्या बोल रहा है, ए एंड बी, जो ए था एंड बी जो बी था, बी है। ओके, जो इनके जो कॉमन फैक्टर है दोनों के 5 भी तो हैं बच्चों, समझ में आया, जो एक ए भी किसी डिवाइड हो रहा है 5 से, यहाँ बी भी किसी डिवाइड हो रहा है 5 से, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 5 भी तो है। 5 एक ऐसा नंबर जो ए और बी को दोनों को क्या कर रहा है, इजीली डिवाइड करता रहा है। समझ में आया, तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर कितना है इसका कॉमन फैक्टर, 5। ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर इज 5, कितना है, 5 है। बट अब जो मैं अब लिख रहा हूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो मैं लिखने वाला हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो ध्यान भी रखना है, वो आपको या तो लर्न करना है या तो आपको सेम हमको हर क्वेश्चन में हमको ऐसे ही लिखना है, अगर आपसे ये पूछा गया तो। ओके, तो मैं ये पूरा रफ कर रहा हूँ। ओके, कंफ्यूज मत होना जो मैं लिख रहा हूँ। ओके, नाउ बट this contradiction, okay, this contradiction is contradiction, this contradiction is assumption, जो हमने assumption लिया, जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन अभी ऊपर लिया था, जो हमने एज्यूम लिया था, डेट क्या करा था हमने,
बट समझना, बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज एजप्शन, जो हमने एजप्शन लिया था, जो हमने क्या लिया था, एजप्शन लिया था दैट ए एंड बी, याद रखना, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर। ओके, मतलब क्या बोलने का होता है, हमने अभी जो एडिशन लिया था ना, वो हमने क्या लिया था, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, याद रखना, हमने लिया था, नहीं लिया था, यहाँ पे लेट लिया था, तो बट लेकिन यहाँ पे ए हमारा कॉमन फैक्टर क्या रहा, 5 आ रहा, ये तो को प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते, हमने क्या लिया था, को प्राइम नंबर लिया था, यहाँ पे तो हमारा को प्राइम नंबर हो नहीं सकता, मैंने कहा को प्राइम नंबर वही होता है जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आता है, ओनली 1, बट यहाँ पे तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 थोड़ी आ रहा है, 1 और 5 दोनों आ रहे हैं, बट यहाँ पे 1 के साथ साथ 5 भी आ रहा है। ओके, जहाँ पे ओनली 1 होगा वो हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर, मैंने आपको बताया था। ओके, इसका ओनली 1 फैक्टर होगा, 1 कॉमन फैक्टर होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, को प्राइम नंबर। यहाँ पे 1 के साथ साथ 5 भी है को फैक्टर, तो हमारा जो एडिशन हमने जो लिया था वो गलत प्रूव हो चुका है, जो हमने लेट लिया था। आया, क्योंकि समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हमने क्या लिखा था, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ऑलरेडी गलत हो चुका है जो मैंने करा था, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन लिया था, जो हमने एजप्शन लिया था, वो हमने क्या लिया था, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, तो हमारा जो एजप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो चुका है, गलत प्रूव हो चुका है। तो वी कैन राइट हियर, हम लिख सकते हैं, सो दिस contradiction this contradictions, okay, so that this contradictions is arisen, okay, so this contradiction is arisen, जो हमारा contradiction जो हमारा निकला, become of our incorrect, okay, incorrect assumption लिख सकते हैं, समझ में आया। बट दिस कॉन्ट्रडिक्शंस इज assumption that a and b आर को प्राइम नंबर, समझा दिया मैंने आपको ये पहला वाला। तो हम क्या, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन जो हमने लिया था, कॉन्ट्रडिक्शन एराजन बिकेम, और जो हमने एज्यूम लिया था वो, और हम एजप्शन हमारा क्या गया, वो गलत आ चुका है। ओके, अगर ये हमारा एजप्शन हमारा जब गलत आ चुका, तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से √5 is irrational number, √5 is irrational numbers। समझ में आया बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हमारा जो एजप्शन था वो बिल्कुल गलत रॉन्ग हो चुका है, कि जो हमने पूछा था, ओके, कि √5 क्या इरेशनल नंबर है, वो हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। हाँ यस, √5 क्या एक इरेशनल नंबर है, हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि √5 क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, एक रैशनल नंबर है। तब अपने जो हमने एज्यूम किया उसको ही मुझे गलत प्रूव करना पड़ेगा, समझा। तो वो मैंने ऑलरेडी गलत प्रूव करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा था, वेयर ए एंड बी आर एक को प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे तो को प्राइम नंबर ए एंड बी निकल ही नहीं रहा है। यहाँ पे ए एंड बी क्या निकल रहा है, प्राइम नंबर निकल रहा है। ओके, मतलब जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, समझ गया, मतलब 2, जैसे मैंने समझ में, प्राइम नंबर सबको पता है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, तो ए एंड बी को प्राइम नंबर क्या निकल रहा है, ए एम को प्राइम नंबर नहीं निकल रहा है, जो हमने अभी सॉल्व किया। क्यों, जो उसके फैक्टर क्या निकल रहे हैं दोनों के, 5 निकल रहे हैं, 1 नहीं निकल रहा। ओके, तो दिस एजप्शन इज रॉन्ग। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, जैसे मैंने बोला कि √3 या √7 है, आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। मैंने बोला ना √3 एंड √7 क्या प्रूव करना है बच्चों, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो दिस इज योर होमवर्क। ओके, ये आपको प्रूव करना है। अब मैंने अभी आपको समझाया था, साथ में आप √2 भी कर सकते हो, कुछ भी आ सकता है, नहीं जरूर से √3 आएगा, √7 आपको एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, तो आपको सेम वही करना है, सिर्फ नंबर चेंज करना है और लिखना आपको सेम टू सेम वैसे ही है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आएगा। इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। ओके, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। ओके, नाउ
नाउ मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड समझा रहा हूँ, फटाफट समझाऊंगा क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ओके, तो क्योंकि ऑलरेडी मैं जितना समझाया मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, वो भी स्टेप टू स्टेप समझाया। एक एक क्वेश्चन में 23 मिनट्स मैंने 24 मिनट्स आपको लगाए समझाने में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी कर सकता था, इस क्वेश्चन को मैं 6-7 मिनट में फिनिश कर सकता था, बट आपको मैंने स्टेप टू स्टेप समझाया। ओके, तो अब मैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड करूँगा उसको थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझा चुका हूँ जो ना मेन चीज़ है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको बोल रहा है सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन सेकंड, आई होप सबके पास बुक होगी। सॉल्यूशन सेकंड में क्या बोल रहा है बच्चों, प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है, ये प्रूव 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। 3 + 2√5, जो 3 + 2√5 हमको क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब सबसे मेन बात क्या है, यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है, दिस वेरी इजी, तब और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, √5 ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन में √5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर चुका है। ओके, तो अब हमको दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, समझा बच्चों? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओके अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेकंड, सेम 3 + 2√5 है, लेट क्या लेंगे, लेट अस, सेम वही करना है, मैंने कहा था ना आपको सेम हमको वही करना है, लेट अस एज्यूम या एज्यूम टू द contrary that 3 + कितना 2√5 था ना, 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। ओके, तो हमने एज्यूम क्या ले लिया, हमने 3 + 2√5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, तो इसको हमको गलत प्रूव करना है। आया समझ में? सेम टू सेम हमने वही करना है। नाउ वही हम करेंगे जो हम करते रह रहे थे। नाउ 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। समझा बच्चों? 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? ओके, क्योंकि मैंने क्या, रैशनल नंबर उसे बोलते हैं जो हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे आप p/q भी लिख सकते हो। ओके, कंफ्यूज मत होना, a/b। तो अब मैं क्या करूँगा इसके आगे, मुझे √5 को यहीं रखना है और इन सबको उधर लेके आना है। अब कैसे लेके आएंगे, ये क्वेश्चन आई होप आप सबने करी होगी, किस तरीके से हमको सॉल्व करते हैं। 2√5 को सॉल्व करूंगा इज इक्वल टू a/b, ये प्लस था आ जाएगा, किस में जाएगा, -3। समझ में आया? पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके, 2√5 ऐसे ही रहेगा, अब इसमें एलसीएम जाएगा, ऑब्वियसली b हमारा एलसीएम आएगा। ओके नहीं, जिसके नीचे इसके नीचे बनी तो है, तो एलसीएम b आएगा, तो a - b को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना जाएगा, 3b हो जाएगा। ओके, अब √5 नहीं रहने देना है, मैंने क्या बोला, क्योंकि मुझे √5 मैंने ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में क्या कर दिया, इरेशनल नंबर प्रूव कर चुका हूँ। ओके, तो √5 हमारा यही रहेगा इज इक्वल टू a - 3b अपॉन कितना हो जाएगा, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, b से, ऑब्वियसली डिवाइड होगा ना, तो कितना आएगा 2b। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्वेश्चन। ओके, कंफ्यूज मत करो इन क्वेश्चन में। ओके, ये सब आपने बचपन में करे होंगे, 7th 8th में प्रीवियस क्लास में करे होंगे, किस तरीके से हमको सॉल्व करते हैं, तो मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, कैसे करा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब हियर लिखेंगे हम, हियर लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज a and b आर इंटीजर। मुझे पता है कि a और b क्या है, इंटीजर्स है, तो a and b आर इंटीजर्स है, where a and b are integer, a और b क्या है, इंटीजर है, therefore मैं लिखूंगा therefore a - 3b upon 2b is रैशनल नंबर। यहां से तो हमको प्रूव हो रहा है कि भाई a - 3b upon 2b क्या है, एक रैशनल नंबर है। बेटा समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, अभी तो रैशनल नंबर था, बाद में रैशनल नंबर कैसे हो गया, नहीं, यहाँ पे तो मुझे पता है कि भाई ये p/q की फॉर्म में, इस कारण ये रैशनल नंबर है, मैंने यहाँ लिया था अपनी तरफ से। ओके, तो उसको मैंने करके दिखा दिया कि हाँ भाई ये रैशनल नंबर है, मतलब हमको ये गलत प्रूव करना है। तो जब ये रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली √5 भी रैशनल नंबर होगा। आया, तो अगर ये रैशनल नंबर है a - 3b upon 2b, तो √5 भी क्या होगा बच्चा, हमारा क्या होगा, इस रैशनल नंबर। बट हमको ये गलत प्रूव करना है। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ आपने √5 इज रैशनल नंबर। अब जो मैंने अभी करा ना,
जो मैंने लिखा भी, इसको मुझे अब गलत प्रूव करना है, इसको मैंने गलत प्रूव करना है। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, मैंने कहा था ना √5 एक रैशनल नंबर, हमको पहले मैंने कहा लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, तब मैंने इसको गलत प्रूव करता। तो आपको दोबारा वही क्वेश्चन यहाँ लिखना है, वही क्वेश्चन को यही करना है, पूरा का पूरा आपको करना है आया। बट यहाँ भी करना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको भाई, ये पूछ लेगा कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा भाई √5 इज इरेशनल नंबर। एक बात समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे देगा भाई, गिवन दे रखा, गिवन √5 इज द इरेशनल नंबर, गिवन दे रखा भाई √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन में आपको सिर्फ दिया रहेगा कि 3 + 2 √5 को हमको क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना था, आपको पूरा करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। फिर आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, आपने तो इतना कर दिया, इसको फर्स्ट क्वेश्चन लिख देना, फिर आपको क्या करना है कि √5 सेम वही करना है, √5 को अब क्या करना पड़ेगा, आपको इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। सेम टू सेम वही करना जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर रहे थे। समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों? ओके, आई होप आपको कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। ओके, बट यहाँ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको पूछा जाएगा तब करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया रहता है एग्जाम में, गिवन दे रहा है, गिवन √5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, मतलब √5 हमको इरेशनल नंबर ऑलरेडी गिवन दे रहा होता है। हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, तो हमको क्या प्रूव करना है, एक क्वेश्चन है पूरा। ओके, पूरा एक क्वेश्चन है, आप सिर्फ 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, सिर्फ 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको समझना कि √5 तो हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है, गिवन लिखा हो ना, गिवन √5 क्या है, इरेशनल नंबर। बट प्रूव क्या करना है, 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। मतलब 3 + 2 √5 क्या करना है, हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। बच्चों समझ में आया? ओके, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो फिर बस ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। जब इसने क्या बोला भाई √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो जब √5 एक इरेशनल नंबर हो तो ऑब्वियसली ये भी तो इरेशनल नंबर होगा। बच्चों समझ में आया? तो जब ये इरेशनल नंबर होगा तो जो हमको गिवन दे रखा है 3 + 2 √5 होगा तो इरेशनल नंबर होगा। आया समझ में बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों? ओके, तो वी कैन राइट हियर, बट लिखेंगे पर इसके आगे √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन irrational number, but √5 is an irrational number. This show that our assumption is incorrect. जो हमारा assumption था, जो हमने लिया था, वो क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट था। ओके, सो हम कह सकते हैं इसलिए क्या था, 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, ओके, दिस नंबर। समझ में आया बच्चों? मतलब बोलने का मतलब क्या है, जो हमने अभी assumption लिया था ना, हमने बट √5 इज इरेशनल नंबर, हम क्यों मैंने इतना लिखा कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर चुका हूँ कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इस कारण मैंने लिखा। बट कभी कभी आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का बच्चे, तो आपको कभी कभी क्या होगा, ये नहीं दिया रहेगा सर, ये आपको प्रूव करना है कि √3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। आपको जब ये आई होगा आपको 4 मार्क्स का, जब आप ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आया ना √5 इज रैशनल नंबर, तब आपको इसके आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको ये गलत प्रूव करना पड़ेगा रैशनल नंबर को। समझ में आया? तो वही क्वेश्चन जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर सेम टू सेम आपने वैसे ही करना है, वैसे ही कॉपी करना है। आया? तो तब ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। ऐसे नहीं कि आपने इतना ही कर दिया हो गया कि सर ने इतना बोला, नहीं, तभी करना है जब हमको गिवन दे रखा होगा, तब आप इतना छोड़ देना। लेकिन जब हमको गिवन नहीं दे रखा होगा तो आपको यहाँ पे आगे प्रूव करना पड़ेगा, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ेगा आपको, तब जाके इसका आगे क्वेश्चन करना है आपने। समझ में आया? कन्फ्यूजन तो नहीं ना बच्चों? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को करना है। ओके, इजी क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे तो होता रहेगा। ओके, बोलते ना प्रैक्टिस करोगे तो तभी आप परफेक्ट बनोगे। ओके, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से परफेक्ट बनोगे? ओके, तभी तो आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं, कहाँ से आपको समझ में आएगा? ओके, तो ये समझ में आया क्यों ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा? क्यों?
क्यों वो 2 मार्क्स का? क्योंकि ऑलरेडी हमको वहाँ दे रखा था √5 एक इरेशनल नंबर है। तो बस हमको इतना करना था, बस हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया। बट हमको कभी कभी नहीं दिया रहता कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो हमको प्रूव करना है सिर्फ यही। तो हमको साथ साथ में √5 को ही प्रूव करना पड़ेगा, मतलब वही सेम टू सेम वही स्टेप जो मैंने समझा था। ओके, मैं दोबारा बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत हो। ओके, बार बार वही बात इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ओके ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन बच्चों, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक एंड कमेंट भी करना। ओके बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।